ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। संस्कृत गीतिका भजन प्रार्थना के लिए कोई तैयार हो तो, नहीं तो मैं एक ले लेता हूँ, कोई ना तैयार हो तो। कमला जी, कमला नहीं, वो केवल संस्कृत में ही गाना हो, ले लेता हूँ। एक कहानी है, मतलब गान के रूप में लेता हूँ। गान मुख्य नहीं है मेरे लिए। हमें जो कथा है, वार्ता है, खट्टी द्राक्ष है, द्राक्ष खट्टी है, सियार है, फिर द्राक्ष देखता है, नहीं पहुंच सकता, फिर चला जाता है थक कर, क्यों द्राक्ष खट्टी कहकर। बस ये है उनका। मैं प्रारंभ करता हूं। एकः शृगालः एकः शृगालः वनं गच्छति। एकः शृगालः वनं गच्छति। पिपासा तस्य बुभुक्षा। पिपासया बुभुक्षया वनं गच्छति। पिपासया बुभुक्षया वनं गच्छति। सः वनं गच्छति। तत्र गच्छति किमपि न लभते। तत्र गच्छति किमपि न लभते। इतोपि गच्छति किमपि न लभते। इतोपि गच्छति किमपि न लभते। श्रान्तः जायते खिन्नः जायते। श्रान्तः जायते खिन्नः जायते। किंच करोति सः किंच करोति। किंच करोति सः किंच करोति। वामतः पश्यति दक्षिणतः पश्यति। अग्रतः पश्यति पृष्ठतः पश्यति। स्वेदः जायते तृषाः जायते। स्वेदः जायते तस्य तृषा जायते। किंच पश्यति सः किंच पश्यति। किंच पश्यति सः किंच पश्यति। पश्यति द्राक्षलतां सः पश्यति द्राक्षफलम्। पश्यति द्राक्षलतां सः पश्यति द्राक्षफलम्। उपरि उपरि लतासु उपरि उपरि लतासु दृश्यते च तत्फलम्। उपरि उपरि लतासु दृश्यते तत्फलम्। अनुक्षणं तन्मुखे रसः जायते। अनुक्षणं तन्मुखे रसः जायते। किंच करोति सः किंच करोति। किंच करोति सः किंच करोति। एकवारम् उत्पतति द्विवारम् उत्पतति त्रिवारम् उत्पतति पुनः पुनः उत्पतति। एकवारम् उत्पतति द्विवारम् उत्पतति त्रिवारम् उत्पतति पुनः पुनः उत्पतति। स्वेदः जायते श्रमः जायते। स्वेदः जायते श्रमः जायते। किं कथयति सः किं कथयति। किं कथयति सः किं कथयति। आम्लं द्राक्षफलम् आम्लं द्राक्षफलम् इत्येव कथयति। इत्येव कथयति। इत्येव कथयति। सः पलायते सः पलायते। आम्लं द्राक्षफलम् इत्येव कथयति। सः पलायते सः पलायते।
ओम। मुनि जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, बस ये कहानी बताई, गाई नहीं, बताई मैंने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कहाँ से ये लाए? संस्कृत भारती बाल गीत, संस्कृत बाल गीत आप यूट्यूब में ढूंढेंगे, बहुत सारी कहानी है। तो एक एक कहानी तो कहते जाएंगे, मैं कहता रहूंगा कुछ न कुछ। तो और दूसरा कोई गाने वाला नहीं गा रहे संस्कृत हैं में? तो मैं एक प्रार्थना गाती हूँ। संस्कृत में जी, कोई और गा रहे हैं? संस्कृत में कोई गाने वाला ना हो तो योगेश्वरी माता जी आप लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, अने और को मैं देता हूँ, मैं प्राधान्य। 1986 में एक चलचित्र अंकुश नाम का प्रसारित हुआ था, जिसके लेखक थे पुष्पा बागधरे और सुषमा श्रेष्ठा। तो उनका जो गीत था, इतनी शक्ति हमें देना दाता, उसको मैं संस्कृत में प्रस्तुत करूंगी। और इसके अनुवादक हैं विंध्याचल प्रसाद पांडे। आपका कैमरा ठीक नहीं है। नहीं दिख रहा है? हाँ, अभी चलेगा जी ठीक है, वो मैंने बोर्ड की वजह से ऐसे लगा के रखा था। शक्ति में तावती में प्रयच्छ, न्यास मनसो भवेत् नैव न्यूनम्। अस्तु भद्रे पथितु चलामः, न प्रमादात् प्रमादं चरेम। शक्तिमेतावतीं मे प्रयच्छ, न्यास मनसो भवेत् नैव न्यूनम्। दूरमज्ञानताया तमोहर, ज्ञानकिरणान् प्रयच्छतु मह्यम्। गर्हितेभ्यो तु मां त्रायमाणः, यद् प्रयच्छ तदस्तु मे भद्रम्। शत्रुता न भवेत् कस्य केन, न भवेत् चित्तप्रतिशोधपूर्णम्। अस्तु भद्रे पथितु चलामः, न प्रमादात् प्रमादं चरेम। शक्तिमेतावतीं मे प्रयच्छ, न्यास मनसो भवेत् नैव न्यूनम्। आगतं किं तु न चिन्तनीयम्, अर्पितं यद् कृतं चिन्तनीयम्। सौख्यपुष्पं सदा वितरेम, जीवनं तु भवेत् मध्वराणम्। स्वस्य करुणाञ्जलेनाभिषिञ्च, पूतयस्व एकैकाङ्गनान्तम्। अस्तु भद्रे पथितु चलामः, न प्रमादात् प्रमादं चरेम। शक्तिमेतावतीं मे प्रयच्छ, न्यास मनसो भवेत् नैव न्यूनम्। बहुत सुंदर। अभी समय भी हो चुका है, तो आप कक्षा लीजिए योगेश्वरी माता जी संस्कृत के लिए। नमः। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में जो सिखाया था, तो उसका थोड़ा सा पुनरावर्तन करेंगे। और संस्कृत में वाक्य बनाने के लिए दिए थे,
तो आप में से किसी ने बनाए हैं और या किसी को उनको बनाने में कठिनाई है तो वो पूछ सकते हैं। पहले 10 मिनट हम पुनरावर्तन के लिए रखेंगे। तो अगर किसी ने बनाए हैं, समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते हैं, या मैं थोड़ा सा रिपीट करूं फिर। अभ्यास 2 पढ़ाया था पिछली कक्षा में। और ये नमस्ते हमने माताजी। दिए थे वाक्य बनाने के लिए, संस्कृत बनाओ। ये है पृष्ठ 5 पर। अगर किसी ने जेरोक्स करा ली है तो ज्यादा सुविधा रहेगी। जिसने भी जेरोक्स करा ली है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नमस्ते माताजी। हाँ, इसमें नमस्ते। 11वां जो क्वेश्चन है, जब तू आता है तब वह भोजन पकाता है। जब तो तू आता है, तब वह कौन सा भोजन नंबर है? पकाता। जब तू 11 नंबर है। जब हाँ, तू 11 आता नंबर। है तब वह भोजन पकाता है। हाँ ठीक है। हाँ, हाँ। ये आपको नहीं आया है। तो मैंने हाँ प्रयत्न तो किया है। हाँ यदा त्वम हाँ, बिल्कुल आगत। बिल्कुल, मैं बताती हूँ आपको। जब हाँ, के लिए हमने अव्यय शब्द दिया था यदा। ठीक है, यदा। और तू के लिए तुम। यदा तुम आगच्छसि, आने के लिए है आगच्छ। आगम, गम से गच्छ हो जाता है आगम। तो आगच्छ, तो उसमें हम लगाएंगे इसकी मध्यम पुरुष की एक वचन की क्रिया लगाएंगे, तो आगच्छसि। यदा तुम आगच्छसि तब वह भोजन पकाता है ना। तो तदा, तब यानी तदा, तदा सह भोजनम पचति। ठीक है, ठीक हो गया। हाँ ठीक है। लास्ट में हाँ, पच्चा मी या पच्चा पचासी, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था। हाँ जी, वो आज क्लियर कर देने वाली हूँ। आज मैं तीसरी बार ये सब बताने वाली हूँ। हाँ जी, और कोई बोलिए। या ऐसा करती हूँ, मैं जितने भी संस्कृत वाक्य हैं उनको रिपीट कर देती हूँ। आप जिसने भी लिखे हैं वो अपना चेक कर लेंगे। ठीक है। हाँ, सबसे पहला है तू पढ़ता है, त्वम पठसि। ठीक है। दूसरा नंबर है तू घर जाता है, त्वम गृहं गच्छसि। तीसरा है तू हंसता है, त्वम हंससि। चौथा है तू राज्य की रक्षा करता है, त्वम राज्यम रक्षसि। तू सत्य बोलता है, त्वम सत्यम वदसि। तू क्या कहता है, त्वम किम वदसि। तू ईश्वर को नमस्कार करता है, त्वम ईश्वरम नमति। तू पुस्तक पढ़ता है, त्वम पुस्तकम पठसि। तू कहाँ जाता है, त्वम कुत्र गच्छसि। आज क्या पढ़ रहा है, अद्य किम पठसि। त्वम भी लगा लेंगे इसमें, त्वम अद्य किम पठसि। जब तू आता है तब यह भोजन पकाता है। यदा त्वम आगच्छसि तदा सह भोजनम पचति। ठीक है। स के साथ में ति, पचति, और त्वम के साथ में सि। तो माताजी हाँ जी, 7वें नंबर में तू ईश्वर को नमस्कार करता है, तो त्वम हाँ। ईश्वरम नमः सी नहीं आता।
नमसी। हाँ, तो आपने सी लगाया। अथवा तो त्वम ईश्वरम नमस्कारम करोसि। हाँ जी मुनि जी, ये जो नियम जो चल रहा है मैं उसके अनुसार बता रही हूँ। ये नियम आगे आएगा, वो उस तरह से भी बना सकते हैं। तुम नमस्कारम करोसी ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन वो दूसरा नियम है। यहाँ पर हमें जो ये अभ्यास में नियम दिए हैं हम उसी के अनुसार बना रहे हैं। तू अब पुस्तक पढ़ रहा है। तुम इदानीं पुस्तकम पठसी। पढ़ रहा है या पढ़ता है, दोनों के लिए एक ही क्रिया है, पठसी। तुम दोनों कब पुस्तकें पढ़ते हो? अब यहाँ पर देखिए, तुम दोनों के लिए क्या आता है? युवाम। युवाम। तुम दोनों युवाम कब के लिए? कदा। युवाम कदा पुस्तकें पढ़ते हो। अब यहाँ पर उन्होंने पुस्तकें, बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुवचन में है, तो पुस्तकानि पठथः। ठीक है। तुम दोनों सत्य बोलते हो, ये सब द्विवचन के हैं। युवाम सत्यम वदथः। तुम दोनों क्या कहते हो? युवाम किम वदथः। तुम दोनों राजा की रक्षा करते हो। युवाम नृपम रक्षथः। तुम सब विद्यालय को जाते हो। युवाम विद्यालयम गच्छथः। गच्छथ, यहाँ पे विसर्ग नहीं आएगा, गच्छथ। तुम सब हंसते हो। यूयम हसथ। तुम सब कब पुस्तकें पढ़ते हो? यूयम कदा पुस्तकानि पठथ। तुम सब अब कहाँ जाते हो? यूयम इदानीं कुत्र गच्छथ। तो इस तरह से ये सभी वाक्य बनेंगे। तो हमने मध्यम पुरुष के वाक्य सीखे थे पिछली कक्षा में। ठीक है, अभी आज हम उत्तम पुरुष का लेकर बाद में कारक, विभक्ति और चिन्ह वो देखेंगे, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था पढ़ने के लिए। तो मैं इनको फिर से आपको बता देती हूँ। आप देखिए जरा, बोर्ड आपको क्लियर दिख रहा है? बोर्ड क्लियर दिख रहा है? दिख रहा है? नीचे से लिखा, ऊपर वाला छूट जाता है। हाँ, अपने इस पर थोड़ा सा क्लिक करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, देखिए उसको। नीचे की लाइन नहीं दिख रही है? एक मिनट। नहीं, बिल्कुल ठीक दिखाई दे। हाँ, अब ठीक है, दिखाई रहा है। वयम पठामः बहुः, बहुवचन। हाँ जी। अब हमने आपको तीनों पुरुष, एक्चुअली इसको फुल स्क्रीन कर लेना चाहिए सबको। हाँ, क्या कर कह रहे हैं लिया। आप? क्या कह रहे हैं? कुछ फुल बोल रहे स्क्रीन, हैं? फुल स्क्रीन। क्लियर है ना? हाँ, क्लियर है। फुल स्क्रीन करने से ठीक पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं ना? हाँ, तो हमने जी। पुरुष सिखाए थे। प्रथम पुरुष में
वह के लिए ये सर्वनाम है। सह तौ ते, वह एक, वह दो और वह सब। अब इसके स्थान पर यदि कोई लड़की है, स्त्रीलिंग है, ये तो पुल्लिंग के लिए है। स्त्रीलिंग में सा ते ता, सह रामः, सा सीता। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग में आएंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब मध्यम पुरुष में त्वम, एक के लिए त्वम, दो के लिए युवाम और बहुवचन में यूयम। अब उत्तम पुरुष हमने अभी नहीं देखा था, तो उत्तम पुरुष में एक के लिए अहम, मेरे लिए, हम दो के लिए आवाम और हम सब के लिए वयम। ठीक है, अब हम क्रिया लगाना वैसे हम सीख चुके हैं। पठ धातु के आप में से कौन बोलेगा पठती, पठतः, पठन्ति? इसके सारे रूप बोलने हैं। ये दो हम पहले सीख चुके हैं, प्रथम पुरुष के और मध्यम पुरुष के सीख चुके हैं। पठति, पठतः, पठन्ति, सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। ये हम पहली कक्षा में पढ़ चुके हैं। ऐसे ही इनके साथ भी यही लगेगा। सा पठति, ते पठतः, ता पठन्ति। अब मध्यम पुरुष में त्वम पठसि, युवाम पठथः, यूयम पठथ। अब ये नया लिया है आज उत्तम पुरुष में, अहम पठामि, ये आ गया एक वचन। ये नहीं पढ़ा था, ये मैंने पूरा दे दिया है। अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः, मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। तो ये समझ में आया सभी को? समझ में आ गया है सभी को ये? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, हम आगे चलें। अब इसी तरह से और भी सभी ये क्रिया हम प्रयोग कर रहे हैं। लट लकार परस्मैपदी पद की क्रियाएं हम प्रयोग कर रहे हैं अभी तक, और इसमें हमें कई क्रियाएं मिल चुकी हैं। गम मिली है, गम, वद, रक्ष, पठ, भू। तो इन सभी क्रियाओं का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसी तरह से पठ की तरह हम उन क्रियाओं के भी रूप बना लेंगे। इसके बाद अगर समय मिलेगा तो मैं आपको सूक्ष्म प्रत्यय बताऊंगी, उनके द्वारा आप सभी उनमें जोड़कर, क्रियाओं में जोड़कर उनके रूप बना सकते हो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। इतना सभी को समझ आ गया? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है जी। बोर्ड दिख रहा है? एक मिनट देखिए, बोर्ड दिख रहा है? क्लियर हुआ? दिख रहा है ना? अब ऐसा है कि जिनको ये कारक, विभक्ति और चिन्ह समझ में आ जाएंगे, वो ही अच्छी तरह से वाक्य संस्कृत में बना पाएंगे। तो ये हमारी मूल जड़ है, समझ लीजिए। एक तो वर्णोच्चारण उच्चारण करने के लिए पहले सीख लिया था, और दूसरा ये हमारा कर्ता, कारक और विभक्ति और चिन्ह, ये भी हमें आने चाहिए। इनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते वाक्य बनाने में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। यहाँ मैंने लिखा है ये विभक्ति, कारक
और चिन्ह। ठीक है, तो विभक्तियां भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है ये कारक विभक्ति, ये जो मैंने लिखी है ये है कारक विभक्ति, ये कारक है और ये है विभक्ति। प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक होता है, ठीक है, और इसका चिन्ह होता है ने। जैसे राम ने फल खाया, रामः फलं खादति, अखादत, रामः फलम अखादत। तो कहीं कहीं पर तो ने चिन्ह आता है और कहीं कहीं पर नहीं भी आता है। जैसे राम पढ़ता है तो रामः पठति, लेकिन वहां पर चिन्ह नहीं आया, तो कोई बात नहीं, कभी ने आता है और कभी ने नहीं भी आता, लेकिन वह कर्ता जो मुख्य कार्य करता है। कारक किसे कहते हैं? जो कार्य करता है उसका। वैसे आज एक पोस्ट भी डाली हुई है दीपालिका जी ने, उसको भी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कारक और विभक्ति क्या है। ठीक है, तो कारक जैसा संबंध हमारा क्रिया के साथ होता है वो कारक होते हैं। तो पहला कारक है कर्ता। कर्ता के अंदर सभी संज्ञा और सर्वनाम आ जाते हैं। जितने भी नाम हैं और सर्वनाम हैं वो सभी कर्ता के अंदर आएंगे। उनका चिन्ह होगा ने। उदाहरण मैंने आपको बताया, अभी दो उदाहरण मैंने आपको दिए। राम ने फल खाया और राम पढ़ता है या राम पढ़ रहा है। ठीक है, अब इसका अगर आप डीप में जाना चाहेंगे, ये तो है सिंपल। ठीक है, अगर आपको ये कहाँ से आया, ऐसा किसने कहा है कि कर्ता स्वतंत्र होता है, तो ये किसने कहा है? ये अष्टाध्यायी में पाणिनि मुनि जी ने अपने सूत्रों में बताया है। इसका कर्ता का पहला सूत्र है ये, नीचे आप आ जाइए। स्वतंत्र कर्ता, कर्ता स्वतंत्र होता है, वह कुछ भी कर सकता है, हंस सकता है, रो सकता है, खा सकता है, पी सकता है, वह कुछ भी कर सकता है, खेल सकता है। और इसका विभक्ति का ये सूत्र है। इन सूत्रों को आप अगर नहीं चाहते हो तो ना भी ध्यान दें, क्योंकि ये आपको शायद कठिन लगेंगे, पर मेरा बताने का फर्ज है कि इस कर्ता कारक में और प्रथमा विभक्ति के ये सूत्र हैं जो अष्टाध्यायी में पाणिनि मुनि ने बताए हैं। अगर आप नोट करना चाहते हो तो आप ये नोट कर लें या फोटो ले लें इसका, क्योंकि ये इस पुस्तक के अंदर आपको नहीं मिलेगा। ये मैंने अपनी तरफ से अष्टाध्यायी से आपको निकाल कर बताए हैं। ठीक है, अब द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। अब यहां से हमको अर्थ मिलता है, इसलिए हमें सूत्र जानने आवश्यक है। कर्तुरीप्सितमं कर्म, कर्ता की जो इच्छा होती है, जो कर्म करने की इच्छा होती है, वह कर्म कारक होता है। कर्ता कौन सा कर्म करेगा? जो उसकी कर्म करने की इच्छा है। कर्तुरीप्सितम कर्म, और इसकी विभक्ति है कर्मणि द्वितीया। कर्मणि, यहाँ पर ये सप्तमी विभक्ति है, कर्मण शब्द है, कर्मणि ये सप्तमी विभक्ति में है, तो कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। यदि हम इन सूत्रों का अर्थ समझ लेते हैं तो हमें ये बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाते हैं कि इन कारकों का क्या क्या कार्य है। ठीक है, तो ये दो समझ में आ गए आपको। दो हम पढ़ चुके हैं, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, कर्ता कारक और कर्म कारक। अब ये तृतीय विभक्ति में होता है करण कारक। इसका चिन्ह होता है से, द्वारा। करण यानी साधन, जिस साधन के द्वारा कार्य करते हैं, जिस साधन के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते,
उसको कहते हैं करण। तो करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। जहां भी आपको समझ नहीं आए आप मेरे को बीच में रोक दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रही हूं सामने से। ठीक है जी, समझ आ रहा है ना। करण कारक किसी वस्तु के द्वारा, जिस साधन से हम कोई कार्य करते हैं, जैसे सह कलमेन लिखती, वह कलम से लिखता है। तो यहाँ पर कलम क्या है? करण कारक है ना। ऐसे तो वो संज्ञा ही है करण। ये कलम, कलम किसी वस्तु का नाम है ना, तो वो है तो संज्ञा, लेकिन उसमें कारक कौन सा बन गया? वो साधन रूप में है, तो करण कारक है वो। कलमेन लिखती, कंसेन खादती, चमसेन खादती। ठीक है। अब चतुर्थी विभक्ति, ये करण का सूत्र है यहाँ पर। साधकतमं करणम, जो साधन होता है साधक के लिए, जो आवश्यक साधन होता है साधक के लिए, वह करण होता है। कर्त करण योस् तृतीया, कर्ता में और करण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर ये जानना है कि दो तरह के वाक्य होते हैं, कर्तरी और कर्मणि। तो जो कर्मणि वाले जो वाक्य होते हैं उनमें कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। ये यहाँ पर बताया, ये हम आगे आपको समझाएंगे डिटेल में। ठीक है, ये सिर्फ आप जानने के लिए आज जान लीजिए। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान के लिए। संप्रदान, जिसके लिए कोई वस्तु देते हैं या जिसके लिए कोई वस्तु दी जाती है, उसमें संप्रदान कारक होता है। जैसे मैं कोई वस्तु किसी को दूं, या राजा ब्राह्मण के लिए धन देता है, तो राजा करता है और ब्राह्मण क्या है? संप्रदान है, क्योंकि धन किसके लिए दे रहा है? ब्राह्मण के लिए। नपः ब्राह्मणाय धनम ददाति, नपः ब्राह्मणाय गाम ददाति, गाय देता है, धन देता है। जिसके लिए कोई वस्तु दी जाती है उसका संप्रदान कारक होता है, और उसका चिन्ह भी से है और करण का चिन्ह भी से है। तो यहाँ पर हमको इसकी भिन्नता याद रखनी है। करण वाले में द्वारा, उसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, और अपादान से अलग होने के लिए, जैसे कोई वस्तु उससे अलग हो रही हो, जैसे फल पेड़ से गिरता है। नहीं, मैं अपादान पे आ गई, गलत आ गई। संप्रदान का के लिए है, हाँ के लिए, मैं गलती से इधर आ गई, गलत हो गया। संप्रदान के लिए कोई भी वस्तु किसी के लिए दी जाती है, वहां पर संप्रदान कारक होता है, और चिन्ह आएगा के लिए। जब हम वाक्य बनाते हैं तो उनमें इन्हीं तरह के चिन्ह आते हैं, ने, को, से, के लिए, में, पर, ऊपर, का, की, के, रारी, ये चिन्ह सारे आते हैं। तो इनसे हमको पता चलता है कि कौन सा कारक है। तो ये संप्रदान का समझ में आ गया सभी को? हाँ, अभी मैं ये सिर्फ विभक्ति, हाँ वो हम बाद में देखें, वो हम बाद में सिखाएंगे, बाद में सीखेंगे। अभी सिर्फ आपको ये रट लेने हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से। अब पंचमी विभक्ति आएगी अपादान। ठीक है, पंचमी विभक्ति अपादान कारक, चिन्ह है से।
अब इस से अलग होने के लिए, जैसे बच्चा टेबल से नीचे गिरता है या पेड़ फल से गिरता है, पुस्तक टेबल से गिरती है, पत्ते पेड़ से गिरते हैं, इस तरह से अलग। या मैं यहाँ से घर से विद्यालय जाती हूँ, मैं घर से मंदिर जाती हूँ या वह जाता है मंदिर, इस तरह से जो अलग होते हैं, स्थान से अलग हो जाते हैं, वहां पर जिससे अलग होते हैं वह अपादान कारक होता है। जिससे अलग होते हैं वह अपादान कारक होता है। ठीक है, समझ आ गया है ना? हाँ, संप्रदान के लिए और अपादान से। अब ये षष्ठी विभक्ति है, ये संबंध कारक नहीं होता है। ठीक है, संबंध यहाँ पर ये जो षष्ठी विभक्ति है इसमें संबंध बताया जाता है। उस, इसका, उसका, उसकी, मेरा, मेरी, मेरे, ऐसे का, की, के, रा, री, रे जो उसमें आएगा पीछे वो होता है संबंध। जैसे मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे पिता, उसका भाई, उसकी बहन, तो उसमें पीछे क्या आता है? का, की, के, रा, री, रे। तो ये संबंध बताता है, इसलिए ये संबंध जो है कारक नहीं होता, क्योंकि इसका संबंध का कारक के साथ में कोई सीधा संबंध नहीं होता। जब तक कारक का क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं होता है तो वह कारक नहीं होता है। कारक का संबंध क्रिया के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम समझेंगे ये सिर्फ षष्ठी विभक्ति है और ये कारक नहीं है, इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, समझ आ गया ये? हाँ हाँ, ये संबंध कारक नहीं है, विभक्ति है, सिर्फ षष्ठी विभक्ति है। अब सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, इसका चिन्ह होता है मैं, पे, पर, ऊपर, है ना? पेड़ पर पक्षी बैठा है, पेड़ पर बंदर बैठा है, ऐसा इस तरीके के जो पर आता है वो अधिकरण कारक में आता है। ठीक है, अष्टमी विभक्ति ये भी एक तरीके से कारक नहीं होता। संबंध और संबोधन ये दोनों ही कारक नहीं होते हैं। संबोधन में हम किसी को दूर से बुलाने के लिए आवाज लगाते हैं, किसी को पुकारते हैं, वहां पर इसका प्रयोग होता है। हे, अरे, अहो, भो, ये इसके चिन्ह हैं। तो इस तरह से ये सब क्या है? विभक्ति कारक हैं। इनके अलावा भी उपपद विभक्ति भी होती हैं, वो हम आगे जाके समझाएंगे। कुछ ऐसे पद होते हैं उनकी वजह से ये विभक्तियों का प्रयोग होता है, उनके संयोग में इन विभक्तियों का अलग अलग प्रयोग होता है। फिर वहां पर हम चिन्ह नहीं देखते, वहां पर चिन्ह अगर अलग से आ जाएगा, का, की, के आ जाएगा, लेकिन वहां पर हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना होगा, क्योंकि वह पद इस तरह के हैं। जैसे अभितः, उभयतः, है ना? इस तरह के बहुत सारे पद हैं, उनको हम आगे समझेंगे, आगे की कक्षा में हमारे आएंगे वो। तो ये जो सूत्र हैं इनको भी आप अपनी जानकारी के लिए इनको भी नोट करके रखिए। ये इस पुस्तक के अंदर नहीं है। आधारोधिकरणम, आधार, अधिकरण क्या होता है? आधार होता है, किसी वस्तु का आधार। जैसे वृक्ष जमीन पर खड़ा है या उगा हुआ है, पौधा जमीन पर उगा हुआ है। मैं कुर्सी पर बैठी हुई हूं, तो बैठी हूं कुर्सी पर, तो वो मेरा आधार है। तो यहाँ पर ये क्या होता है? आधार बताता है।
अधिकरण कारक आधार बताता है। ठीक है, हाँ ये मैं फोटो डालकर फोटो उस पर ग्रुप पर रख दूंगी, इसका फोटो लेके मैं ग्रुप पर रख दूंगी। ठीक है ना। हाँ, तो ये जो अब इनके वाक्य हम धीरे धीरे सभी कारकों के विभक्ति के वाक्य सीखेंगे। अभी तक हमने द्वितीय विभक्ति तक हमने सीखा है। ठीक है, तो अब मैंने जो ये दिया था उसमें अस और क्री दो धातुएं और दी थी। इससे हम आगे चले, कारण विभक्ति से आगे चले। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिए। इसमें अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया है तो पूछ लीजिए। प्रयोग तो अब धीरे धीरे करेंगे। अभी हमने दो विभक्ति का प्रयोग किया है, अभी करण का प्रयोग अगली कक्षा में हम करेंगे। प्रयोग धीरे धीरे आएंगे। ये तो हमने एक साथ ये पूरे कर्ता और कारक विभक्ति बता दिए हैं। हाँ जी, अब ये जो तीसरा अभ्यास है इसमें अहम आवाम वयम ये दिए हुए जो मैंने आपको बता दिए हैं। और इसमें आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द भी दिए हैं। अभी तक हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द जाने थे सभी, रामः, ईश्वरः, विद्यालयः, ग्रामः, इस तरह से हमने सभी अभी तक अकारांत पुल्लिंग शब्दों का ज्ञान किया था। अब यहाँ इस तीन अभ्यास में आकारांत स्त्रीलिंग, तो इसमें शब्द दिए हैं बालिका, रमा, लता, कथा, पाठशाला, क्रीड़ा, विद्या, इस तरह से ये शब्द दिए हैं। आप बाद में पीडीएफ खोल के देख लीजिएगा। ठीक है, तो इनके रूप जो है जैसे रामः, रामौ, रामाः अकारांत के बताए थे, रामः, रामौ, रामाः, तो बालिका का चलेगा बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिकाम, बालिके, बालिका। ये दो विभक्तियों का अभी तक बताया है, तो इसका भी इस तरह से चलेगा। पीछे 63 नंबर के पेज पर आपको बाद में सभी रूप मिल जाएंगे। अगर आप प्रयास करेंगे, पीछे अगर सीखने का प्रयास करेंगे तो पीछे सभी के रूप दिए हुए हैं। तो आपको आकारांत शब्दों के रूप देखने हैं पीछे, अकारांत और आकारांत। एक राम का सीख लेना है और एक सीख लेना है रमा का या बालिका का। तो आप सभी आकारांत और अकारांत शब्द के रूप बना सकेंगे। तो दो धातुएं और देख लेते हैं हम। इसमें जो दो धातुएं दी थी अस और क्री, एक मिनट अब बोर्ड पे दिखा करते हैं हम थोड़ा। एक मिनट में इसका फोटो ले लेती हूँ फिर इस पे सेंड करने के लिए।
क्या बोल रहे हो दीपालिका जी? सिक्सटी थ्री पर देखिए, 63 पर मिलेगा। हाँ हाँ, तो उससे उससे थोड़ा और आगे जाएंगे, उससे थोड़ा और आगे जाएंगे तो सभी रूप दिए हुए हैं वहां पर। 67 पे है रमाकांत, आकारांत, स्त्रीलिंग। धातुएं सब 83 से आगे चलती है, 83 से। अभी हम आपको मैं ना सूक्ष्म प्रत्यय बता देती हूँ, उनको जोड़कर आप बना सकते हैं, ठीक है। पहले अकारांत के बताऊं, वैसे उनमें वहां पर वो भी दिए हुए हैं दीपालिका जी, वहां पर सूक्ष्म प्रत्यय भी दिए हुए हैं, देखिए आप। वो वहीं से 63 के बाद में रूप ही है सब, थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा आगे। जैसे हम एक रूप बना लेंगे, बाकी के सब आ जाएंगे। बालिका का बता देते हैं, ठीक है। बालिका, एक वचन में बालिका, बालिके, बालिका। और इसी में यदि जैसे रमा का रूप बना होगा तो रमा, रमे, रमा। बालिका, बालिके, बालिका, बालिकाम। बोर्ड दिख रहा है ना? 67 पेज पे है उसका रूप, 67। बालिकाम, ये बालिके ही आएगा यहाँ पर, ऐसा निशान बना देती हूँ। फिर यहाँ पर भी यही आएगा, बालिका, ठीक है। बालिकया, तृतीय विभक्ति में आएगा, बालिकया। यहाँ पर विभक्ति लिखते जाइए, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। तृतीया में बालिकया, बालिकाभ्याम। छोटा लिखूंगी तो दिखेगा नहीं, और बड़ा लिखूंगी तो आएगा नहीं। मिल गया आपको उसमें? या मैं ना पोस्ट कर दूंगी, ये रूप तो मैं पोस्ट कर दूंगी। तो दो विभक्ति समझ लीजिए, दो विभक्ति का ही चल रहा है अभी। बालिका, बालिके, बालिका, बालिकाम, बालिके, बालिका।
अगर रमा का बनाएंगे तो रमा रमे रमा, रमाम रमे रमाम। और दूसरे सारिका सारिके सारिका, सारिकाम सारिके सारिका। तो जितने भी आकारांत हैं वो बालिका की तरह ही चलेंगे। ठीक है। तो अब इनके साथ आप हमें जो पहले दी हुई हैं क्रियाएं, ये दो नोट कर लीजिए आप। बालिका बालिके बालिका, बालिकाम बालिके बालिका। अब आप प्रयोग करिए इनका, जो पहले हमने क्रियाएं सीखी हुई हैं उनके साथ प्रयोग करके देखिए। हाँ, कौन करेंगे, प्रयोग करेंगे? कोशिश करिए तेजल बेन, दीपालिका जी। जैसे हमने राम के, ईश्वर के बनाए थे, उनमें क्रिया में कोई अंतर नहीं आएगा। रामः पठति, बालिका पठति। बालिका पुत्र गच्छति, बालिका पुत्र पठति। वाक्य बनाइए। आप वाक्य बनाएंगे तब आपको अभ्यास होएगा। बालिका पाठशालां गच्छति। बालिका आपने अगर बहुवचन लिया है तो गच्छन्ति। हाँ, बहुवचन के साथ क्रिया भी बहुवचन की आएगी। नहीं ये हमने पहले भी नियम दिखाया हुआ है। जो नियम दिखाए जा रहे हैं व्याकरण के, उन नियम को आप अवश्य नोट करके रखिए। अभी तक हमने 4-5 नियम लिख लिए हैं और अभी इसमें एक च का नियम भी दिया हुआ था। अस और क्री धातु के साथ च का नियम भी दिया हुआ था। तो क्री और अस धातु का आज ले लेते हैं तो 2 धातुएं आपको और मिल जाएंगी। ठीक है। फिर जैसा मुनि जी ने बताया था करोति वाला प्रयोग आप कर पाएंगे। हाँ बोलिए दीपालिका जी, आप क्या बोल रहे हैं, बोलिए। नहीं, तो उसमें अस्ति। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें हमें वही क्रियाएं प्रयोग करनी है। अब अगर 2 बालिका हैं तो बालिके पठतः या खादतः, रक्षतः, वदतः। आपको क्या है, अब शब्दकोश तैयार रखना पड़ेगा। तैयार करके आपको शब्दकोश रखने होंगे। उन शब्दकोश शब्द लेके प्रयोग करने हैं। अभी मैं सारे शब्द यहाँ पर बार बार लिखूंगी तो इस पे जगह नहीं रहेगी, तो मैं बार बार इस पे लिख नहीं सकती हूँ। आपको नोटबुक पर सारे शब्दकोश रखने चाहिए और उन शब्दकोश में से आप क्रिया के शब्दकोश भी रखिए, संज्ञा और सर्वनाम के भी रखिए। संज्ञा और सर्वनाम, क्रिया, अव्यय। अभी तक हमने ये 3 तरह के शब्द ही प्रयोग किए हैं। आगे की कक्षा में विशेषण भी आ जाएगा। तो आप इस तरह से इनका प्रयोग करेंगे। अस्ति, अस और क्री धातु और हम ले लेते हैं। जैसे 2 बालक हैं, समझा लेती हूँ पहले। जैसे 2 बालक हैं तो वहां पर हम 2 नाम ले लेंगे, राम श्याम। तो वहां जब हम 2 नाम लेंगे तो वहां पर हमें च का प्रयोग करना है। ठीक है, राम और श्याम। जैसे हिंदी में राम और श्याम दोनों के बीच में और आएगा, लेकिन च में दोनों नाम के बाद में च आएगा। रामः श्यामः च। ठीक है। मोहनः विवेकः च। तो अभी तक हम जो द्विवचन में बालिके, बालकौ ऐसा प्रयोग कर रहे थे, तो अब हम ऐसा करेंगे, वहां पर 2 नाम ले लेंगे।
तऊ के स्थान पर हम 2 नाम ले लेंगे, बालिके के स्थान पर 2 बालिकाओं के नाम ले लेंगे, ठीक है ना। तो जहां पर 2 बार आ रहा है वहां पर 2 नाम ले लेंगे। अगर बहुवचन आ रहा है तो 3 नाम ले लेंगे, रामः, श्यामः, कृष्णः च। लास्ट में च बाद में आएगा, सबसे बाद में च आएगा, ठीक है। अब हम इसमें वाक्य बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? अब 2 हैं, कर्ता कितने? 2 हैं, तो हमें क्रिया भी द्विवचन की लगानी है। रामः श्यामः च पठतः, ठीक है। राम और श्याम पढ़ते हैं। सीता गीता च वदतः, कथाम वदतः, कथा बोलती हैं, या श्लोकौ वदतः, श्लोक बोलती हैं। मंत्रौ वदतः, मंत्र बोलती हैं, ठीक है। 2 के लिए समझ में आ गया। 2 नाम लेंगे, उसके बाद च लगाएंगे और उसके बाद क्रिया लगाएंगे। यदि 3 हैं तो सीता गीता रमा च विद्यालयम गच्छन्ति, ठीक है। हाँ, अब ये 3 हो गए ना, 3 हो गए। 2 से अधिक के लिए हम बहुवचन की क्रिया लगाएंगे। रामः श्यामः विमलः च पुस्तकानि पठन्ति, पुस्तक पढ़ते हैं राम श्याम कृष्ण। तो जब 3 आ जाएंगे तो वहां पर हम सबसे बाद में च लगाएंगे। च बाद में लगेगा हमेशा। जब हम वाक्य, एक हिंदी का वाक्य देखेंगे और जहां पर एक शब्द से पहले और आ रहा है, उस शब्द के बाद में च लगाएंगे। जैसे 3 नाम अगर हम हिंदी का वाक्य लेते हैं, राम श्याम और गीता पढ़ रही है, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो और कहाँ आया? गीता में, गीता से पहले आया, तो च हम गीता के बाद में लगाएंगे, च को एकदम लास्ट में लगाएंगे। तो ये तो सिर्फ नाम के लिए आया, संज्ञा या सर्वनाम। वह है, तुम और मैं पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्रिया कैसे लगाएं, ये आपको एक नियम जानना पड़ेगा। आप नोट कर लीजिए कि यदि 2 या 3 जितने भी कर्ता हैं वो प्रथम पुरुष के ही हैं, तब तो क्रिया प्रथम पुरुष की लगेगी। और यदि कर्ता में प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के हैं, जैसे श्याम और तुम पढ़ रहे हो, तो एक तुम तो आ गया मध्यम पुरुष का और श्याम आ गया प्रथम पुरुष का। तो यहाँ पर हम क्रिया कौन सी लगाएंगे? क्योंकि प्रथम पुरुष का भी करता है और मध्यम पुरुष का भी है, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष की क्रिया लगेगी। यदि प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के कर्ता हैं, च के प्रयोग में, ये प्रयोग च का है, च के प्रयोग में यदि कर्ता प्रथम पुरुष का और मध्यम पुरुष का है तो क्रिया मध्यम पुरुष की लगेगी। और यदि प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष तीनों के कर्ता हैं, सीता, मैं और तुम पढ़ रहे हैं या जा रहे हैं या खा रहे हैं, क्रिया कोई भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष की क्रिया लगेगी। यदि उत्तम पुरुष का कर्ता है साथ में तो क्रिया उत्तम पुरुष की लगेगी। तो ये च के प्रयोग में ये तीनों नियम आपको नोट कर लेने चाहिए, ठीक है। कि जहां भी च का प्रयोग होगा वहां पर हमें वाक्य बनाते समय
इन नियमों का पालन करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से अभी आज समय तो पूरा हो गया। अस और क्रिया तो अस और क्री दो क्रिया का और रह गया था, तो उसके रूप आप उसमें देख लीजिए, लिखे हुए हैं अस्ति, स्तः, सन्ति। असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्व, स्म। तो जो स है उसके साथ आएगा अस्ति, तौ के साथ स्त, ते के साथ सन्ति, या एक के साथ अस्ति, दो के साथ स्त, और तीन के साथ या चार के साथ जितने भी बहुवचन है सन्ति। ये प्रथम पुरुष में रहेगा। और उत्तम पुरुष में असि, त्वम असि, युवां स्थ, यूयं स्थ, अहम अस्मि, आवां स्व, वयं स्म। ठीक है, इस तरह से इनका प्रयोग होगा। जैसे पहले दिन हमने अपना परिचय लिया था, तो उसमें कई लोग अहम अपना नाम लेके अस्ति ऐसा बोला था, तो वहां पर अस्मि आएगा। अहम योगेश्वरी अस्मि। और अगर हम अपना नाम बताएंगे तो मम नाम योगेश्वरी अस्ति। जब नाम आ जाएगा तो वो प्रथम पुरुष में आ जाएगा। तो जब नाम है तो प्रथम पुरुष में अस्ति। ठीक है, ये क्रियाओं का ध्यान रखना है। प्रथम पुरुष में कौन सी लगेंगी, उत्तम पुरुष में कौन सी लगेंगी, और मध्यम पुरुष में कौन सी लगेंगी। विशेष तो यही तीन चीज आपको पुरुष और क्रियाओं के वचन और जी नहीं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में क्रिया में कोई अंतर नहीं होता है। क्रिया में कोई अंतर नहीं होता है, ये नियम आ चुका है। चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, क्रिया में कोई अंतर नहीं होगा। रामः गच्छति, सीता गच्छति, रामः पठति, सीता पठति, एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और जो तीसरा और चौथा दो अभ्यास हैं, उनके जो संस्कृत बनाओ, जो अनुवाद है, उनको आप करिएगा। जो समझ में ना आए उनको पूछिएगा। ऐसे ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पूरा एक वीक का समय तो निकल जाता है, तो इतना तो हमें होमवर्क करना चाहिए। ठीक है, और जो शब्दकोश है उनको आप लिख के रखिए। अभी 3-4 पाठ तक के जो शब्दकोश हैं उनको आप लिख कर रखिए, उनके द्वारा ही वाक्यों का प्रयोग करिएगा। इति ओम। बहुत ही बढ़िया आप पढ़ा रहे हैं। बस हम विद्यार्थियों की मेहनत जरूरी है, जिससे हमें भी उत्साह मिले और जो सिखाने वाले उनको भी अच्छा लगे। तो आपका जो पुरुषार्थ है तो वो सफल हो, उसके लिए हम सभी प्रयत्न करें। और एक सप्ताह पूरा मिलता है, तो हम स्लेट में लिखे, नोट में लिखे, बोलते रहे, पढ़ते रहे। कुछ न कुछ लिखने से अच्छा अधिक लाभ होता है। लिखने से थोड़ा समय जाएगा